विगत 1985 में मैंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली थी और अभी लगभग 39 साल हो रहा है। यदा कदा मैं पार्टी के कार्यकलापों के बारे में अपनी बातें कहता रहा हूँ। कभी उसका असर हुआ है, कभी कभी उसका असर नहीं भी होता है। उन बातों में एक बात बहुत प्रमुखता से रही है कि मैं 1998 में जब से राष्ट्रीय जनता दल के साथ कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हुआ था, उस समय से उस गठबंधन के मैं विरोधी रहा हूँ। उस समय आदरणीय सीताराम केसरी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। यद्यपि संयुक्त बिहार में 21 सीटें कांग्रेस को मिली थी, मगर उस समय भी उम्मीदवारों का चयन लालू जी की मर्जी से ही हुआ था और उसका रिजल्ट ये हुआ था कि बिहार में सत्ता का पर्याय बन चुकी पार्टी वोटकटवा पार्टी के रूप में जानी जाने लगी थी। पूरे प्रदेश में इसी तरह की बात लोग करने लगे थे और उसके बाद 99 और लगातार। लेकिन मैं इस बात का बराबर प्रतिकार करता रहा कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ जो गठबंधन है वह कांग्रेस के लिए आत्मघाती है। मैं मानता हूं, कांग्रेस में हूं और अलायंस का तो मैंने विरोध किया, लेकिन फिर भी मैं साथ था। और कांग्रेस पार्टी बिहार में राष्ट्रीय जनता दल का साथ देकर, खास तौर से तब जब राबड़ी देवी जी की सरकार के दौरान मगध प्रक्षेत्र में नरसंहारों का दौर चल रहा था, चारों तरफ हाहाकार था और खुद हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया जी ने उस समय खुद कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया, यहाँ प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए। मगर उसके बाद कांग्रेस ने ही उनके नेतृत्व में, उनके दिशा निर्देशन में प्रेसिडेंट रूल का विरोध किया और फिर बिहार में क्या स्थिति बनी वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये सच है कि हम साथ रहें न रहें, आम जनता ने उस समय जितनी फिरौती से लेकर, गुंडागर्दी से लेकर, लूट से लेकर क्या क्या नहीं होता था, तो लोगों ने निश्चित रूप से उस सरकार को जंगल राज का नाम दिया था। और हम कांग्रेस के लोग जो स्वच्छ प्रशासन देने की बात करते रहे थे, हम उसका साथ देते रहे। कहा जाता है कि कोई क्राइम करता है वह तो दोषी है ही, लेकिन जो उसको सपोर्ट करता है वह भी उतना ही दोषी है। तो मैं मानता हूं कि बिहार में उस जंगल राज को बनाए रखने के लिए कांग्रेस ने भी अक्षम अपराध किया है, अक्षम अपराध किया है। कांग्रेस उसके बाद इसलिए बिहार में नहीं पनप पा रही है, उठ पा रही है कि जिस तरह से मैं समझता हूं कि काश कांग्रेस का नेतृत्व, जिस तरह से 84 के दंगों में कांग्रेस की विवादित संलिप्तता के बाद कांग्रेस नेतृत्व ने पंजाब के लोगों से क्षमा याचना किया था। काश कांग्रेस का नेतृत्व और खास तौर से सोनिया गांधी जी, जिनके समय में हमने समर्थन देना शुरू किया था, सोनिया जी भी बिहार के लोगों के से उस जंगल राज के लिए क्षमा याचना की होती कि भाई सचमुच हमसे गलती हो गई, जिसके कारण लालू राबड़ी का राज परपिचुएट किया और बिहार के लोग तबाह होते रहे 2005 तक। अगर काश एक बार क्षमा याचना बिहार की जनता से कर लिया गया होता तो बिहार में कांग्रेस की स्थिति बेहतर जरूर होती, क्योंकि जनता कांग्रेस को पसंद करती थी। मगर ऐसा नहीं हुआ और मैं कहता हूं ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि वैसे सोनिया जी के नेतृत्व में 2014 में 2004 में सरकार बनी, 2009 में भी सरकार बनी, लेकिन मेरी जितनी राजनीतिक समझ है उस समझ के अनुसार सचमुच कांग्रेस के लंबे इतिहास में सोनिया जी और राहुल जी के समय में सबसे कमजोर, समझौतावादी और अवसरवादी नेतृत्व रहा है। समझौतावादी इसलिए कि अगर हम कहते हैं कि आप गलत हैं और आपके साथ फिर हम गलबहियां लगते हैं तो समझौता तो इसी को कहा जाता है। अवसरवादिता भी इसी को कहा जाता है कि हम आपको मानते हैं कि आप गलत हैं और फिर आपके साथ
हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं तो लाजमी तौर पर अवसर बाध्यता है। सबको पता है, देश के लोगों को, कि राहुल गांधी जी एक स्वच्छ छवि के नेता की छवि बनाने के लिए, आपको याद है, अध्यादेश फाड़े थे और चारों तरफ सराहना हुई थी कि राहुल जी कोई नई राजनीति, बेहतर राजनीति देश में करना चाहते हैं। मगर उस समय लालू जी का ही मसला था, जिनके खिलाफ कोर्ट में आदेश आया था और उसका असर लालू जी पर ही होना था। मगर वही राहुल गांधी जी आज लालू यादव जी के साथ गलबहियां लगने में, उनके साथ फोटो खिंचवाने में, उनके घर जाकर के मटन भात खाने में गौरव महसूस करते हैं। ये समझौता है, ये अवसर बांटता है। लाजमी तौर पर उसका असर पड़ रहा है, लोगों पर असर पड़ रहा है। लोग परेशान हो रहे हैं कि भाई कैसे, क्योंकि पार्टी में जो आम कार्यकर्ता है वह तो अनुशासन के तहत आपकी बात मान लेगा, आप अच्छा कीजिए बुरा कीजिए आपका साथ देगा। लेकिन आम जनता तो गुलाम है नहीं। आम जनता तो आपको परखेगी, आपको एसेस करेगी कि आप भाई आपके कार्यकलाप कैसे हैं। वैसे चारों तरफ आज ही हम देख रहे थे जब आने के पहले कि पटना दिल्ली में संविधान बचाओ रैली हो रही है। आप लोग पत्रकार हैं, निश्चित रूप से कुछ न कुछ कांग्रेस जनों से आपकी भी बात होती रही होगी। मैं समझता हूं कि सोनिया गांधी जी के टेक ओवर करने के बाद 99 से कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म हो गया है। सर्वानुमति, कंसेंसस, आम सहमति के नाम पर ब्लॉक से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक कोई चुनाव सोनिया जी के कार्यकाल तक नहीं होता रहा। अभी भी जो चुनाव हुआ है, आदरणीय खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बुजुर्ग नेता हैं, सम्मानित हैं, हम उनका आदर करते हैं। मगर हम कांग्रेस के अंदर देख रहे हैं कार्यशैली कि वो एक बेचारा अध्यक्ष हैं। कोई छोटे बड़े फैसले आदरणीय खड़गे जी नहीं ले सकते। अगर कोई मिलने जाता है, हम भी कई अपने दोस्तों के साथ गए थे, तो कहा कि आप जाके राहुल जी से बात करो, आप जाकर के वेणुगोपाल से बात करो। तो आप समझ सकते हैं कि आदरणीय खड़गे जी रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल हो रहे हैं बेचारे। नाम का तो लोकतांत्रिक चुनाव हुआ, लेकिन सच्चाई में वह चुनाव नहीं हुआ। कम से कम तो सीताराम केसरी जी बिहार के थे, हम सम्मान करते हैं, वो तो 92% वोट से जीते थे भाई, डायरेक्टली इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे। लेकिन आंतरिक लोकतंत्र जिस पार्टी का में खुद नहीं है, वह अगर लोकतंत्र बचाने की लड़ाई करती है, लड़ाई लड़ती है, तो स्वाभाविक है जनता समझेगी ना भाई कि आखिर आपके कथनी और करनी में कितना फर्क है। अभी जैसे पूरे देश में आप लोगों ने पूरा प्रचार किया, हम लोग भी हिस्सा लिए। हम तो कन्याकुमारी भी गए थे, कन्याकुमारी से कई यात्रा भी किए, हम श्रीनगर भी गए थे, अभी भी यात्रा में शामिल हुए जो राहुल जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा हुआ। और उससे एक नारा निकला मोहब्बत की दुकान लगाने का। मैं समझता हूं कि सचमुच अगर राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान का असर देखना चाहते थे और उससे जनता को लाभान्वित करना चाहते थे या चाहते हैं, तो राहुल गांधी जी को जम्मू कश्मीर, जहां आतंक की प्रकाष्ठा है, जहां एक समुदाय सिर्फ और सिर्फ घृणा की राजनीति करता है, नफरत की राजनीति करता है, सोच रखता है, वहां जाकर राहुल गांधी जी को मोहब्बत की दुकान लगानी चाहिए। अगर एक साल भी कोई आतंकी गतिविधि न हो, किसी की हत्या नहीं हो, तो मुझे लगता है कि सिर्फ एक स्टेट में मोहब्बत की दुकान का माल बेचने से राहुल जी को नोबेल प्राइज मिल सकता है। नोबेल प्राइज राहुल जी को मिल सकता है भाई, इसी मोहब्बत की दुकान से। लेकिन सड़क पर कहने से मोहब्बत की दुकान का तो कोई असर दिखना चाहिए ना। जैसे अभी मणिपुर से शुरू हुआ, हमको तो लगता है मणिपुर से बंबई जाने के बजाय राहुल जी को मणिपुर में कैंप करना चाहिए था। दोनों कम्युनिटी में जिसमें झगड़े हैं, उसके बीच में अपनी मोहब्बत की दुकान लगानी चाहिए थी। मोहब्बत की दुकान का मतलब है उसको विन ओवर करना, उसका विश्वास जीतना, उसको एक दूसरे के प्रति मोहब्बत पैदा करना और जोड़ना। वह तो हुआ नहीं। तो मैं देख रहा हूं कि देश में भी और बिहार में तो जो स्थिति हो गई है तो किसी से छुपा हुआ नहीं। बिहार में मैं समझता हूं कि एक परमानेंट सेटलमेंट कांग्रेस और आरजेडी के साथ हो गया है। जब तक के लालू जी और सोनिया जी का जीवन रहेगा
और जब तक के राहुल जी और तेजस्वी यादव का जीवन रहेगा तब तक के बिहार में कहीं से आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन टूट नहीं सकता है। बिल्कुल डिपेंडेंट हो गई है कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल पर, और जो प्रदेश के लिए बड़ा घातक है। मैं समझता हूं कि अगर सचमुच 2019 के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को 2, 4, 5 एमपी जीत गया होता तो 2020 में निश्चित रूप से जंगल राज की वापसी हो जाती। और अगर इस चुनाव में भी महागठबंधन की अगर 2, 4, 5, 10 सीटें आ गई तो कुछ और उसका रिजल्ट हो या नहीं हो, केंद्र में सरकार बने या ना बने, लेकिन बिहार में निश्चित रूप से तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जंगल राज की वापसी होगी। और क्या रिजल्ट आने वाला है? तो ये जो चल रहा है स्वाभाविक है। हम एक कांग्रेसी होने के पहले देश के नागरिक हैं, बिहार के नागरिक हैं, और चारों तरफ लोगों की परेशानी है, तबाही है। दूसरों को, हम कांग्रेस के लोग दूसरों को कहते हैं ये कॉमनल है, कॉमनल है, कॉमनल है। हमारा सीधा कहना है, खास तौर से मैंने महसूस किया है कि अयोध्या के रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के समय सोनिया जी के सहमति से कांग्रेस ने जो आमंत्रण ठुकराया, उससे साफ लगता है कि बाकी कौन कॉमनल है वो तो देश की जनता समझे, लेकिन निश्चित रूप से सोनिया जी का एक्शन कॉमनल लीडर का रहा है। सी इज ए कॉमनल लीडर। क्यों कहा मैं कॉमनल कह रहा हूं कि एक तरफ मदर टेरेसा का सेंटहुड के लिए कार्यक्रम होता है रोम में, तो वहां तो कांग्रेस का प्रतिनिधि जाता है भाई। मार्गरेट अल्वा गई, एक और क्रिश्चियन लीडर गए, और यहां अगर हो रहा है रामलला का प्राण प्रतिष्ठा, वहां पर अगर आप नहीं देते हैं तो कॉमनल किसको कहते हैं? जो दुराग्रह से ग्रस्त हो। तो निश्चित रूप से आपको अपना जो धर्म है उस धर्म के लिए आप ग्रस्त हैं, दुराग्रह आपको है, आप कॉमनल हैं। तो ये जो सिर्फ नारे की बात है, तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस अगर रिजेक्ट हो रही है प्रदेश में, देश में, उसका मूल कारण है कि कांग्रेस पार्टी के करनी और कथनी में बहुत बड़ा फर्क है। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कहता, कांग्रेस पार्टी ने 2014 की हार के बाद फाइंडिंग कमेटी बनाया था। ए.के. एंटोनी थे उसके चेयरमैन, और ए.के. एंटोनी ने कहा कि चूंकि हमारा माइनॉरिटी की तरफ इतना एक्सट्रीम झुकाव है, उसका रिजल्ट हुआ है 2014 का रिजल्ट। तो इस तरह से जो सारी बातें हो रही है, तो लाजमी तौर पर मैं समझता हूं। और उसके बाद इधर आपने देखा, खुद ही देखा, ऐसा है इंद्रभूषण बाबू कि पार्टी में कोई व्यक्ति पटना से लेकर दिल्ली तक नहीं मिलेगा आपको जो कहे कि अनिल शर्मा ने मेरे पास एमएलसी बनने के लिए कभी कोई अप्रोच किया, रिक्वेस्ट किया, या राज्यसभा की सदस्यता के लिए रिक्वेस्ट किया। मैंने कभी नहीं किया है। हम सार्वजनिक रूप से कह सकते हैं, आई हैव नॉट अप्रोच। मैं शुद्ध रूप से पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूं। आप देखिए, हमने अभी दे रहे हैं, जो आदमी 39 वर्षों में सिर्फ 4 साल पार्टी के पद पर रहा हो, वह अगर अवसरवादी होता, पद के पीछे रहता, तो लाजमी तौर पर 4 ही साल रहेगा। मैं तो 2 साल पार्टी का जनरल सेक्रेटरी रहा 98 to 2000, और 21 महीने के लिए पार्टी का प्रेसिडेंट रहा। 39 साल में मात्र 4 साल। तो इसलिए मेरे ऊपर यह नहीं कह सकते कि मैं कोई पद के, कोई असुविधा के कारण, कोई निजी हित के टकराव के कारण ऐसी बात कह रहा हूं। मेरा उससे मतलब नहीं है। अभी छोड़ने का अभी डिसीजन लिया, कोई तात्कालीन कारण है। मैंने कहा ना कि जब राजेश रंजन पप्पू यादव जो मेरी अध्यक्षता काल में मुख्य मुद्दा था मेरा विरोध का, अगर उन्हीं का महिमा मंडन होता हो तो मेरे जैसे कार्यकर्ताओं का कांग्रेस में बने रहने का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता है। माना जाए कि पप्पू यादव के कारण आपने पार्टी छोड़ दी। बिल्कुल, वह भी कारण है। हाँ जी, जब आप प्रदेश अध्यक्ष थे तो आपने सदाकत आश्रम में साधु यादव को चांदी का मुकुट पहनाया था, क्या वे दूर थे? साधु यादव को चांदी का मुकुट मैंने नहीं पहनाया था, यह भी आपको जानकारी होनी चाहिए। नहीं, अध्यक्षता का कोई स्वाभाविक है, अध्यक्षता काल में कोई और किसी को भी पहनाता है, लेकिन उस समय अगर मैंने साधु यादव को ज्वाइन कराया था तो लाजमी तौर पर वह एक युद्ध की स्थिति थी, वार का सिचुएशन था। लालू यादव जी ने चैलेंज किया था कांग्रेस को कि कांग्रेस की जो हैसियत थी वो मैंने दे दिया, और सोनिया गांधी का क्या है बिहार में,
तो लाजमी तौर पर मैं भी राजनीति करता हूँ। साम दाम दंड भेद का उपयोग आवश्यक है। और उस समय लालू जी जिस तरह से शहंशाह बने हुए थे, उस समय साम मतलब मिन्नत से वो नहीं मारने वाले थे, दाम का मतलब उनको खरीदने का भी कोई मामला नहीं था, दंड का मतलब उनको कोई दंडित भी हम नहीं कर सकते थे। तो लाजमी तौर पर हमने भेद किया, उनकी पार्टी को तोड़ा। उसमें उनके साथ जितने लोग आए, साधु यादव आए और लोग आए, उनको मैंने लिया था। अनिल जी, आप ये तो तात्कालिक कारण बता रहे हैं कि पप्पू जी के कारण आप पार्टी छोड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो आपने बताया कांग्रेस में लोकतंत्र नहीं होने का, खड़गे जी के कठपुतली होने का, सोनिया जी के प्राण प्रतिष्ठा के लिए करने का, तो इतने सारे वैचारिक मतभेद के बावजूद आपने पहले क्यों नहीं रिजाइन किया कि अभी कर रहे हैं? ऐसा है ना कि कई बार कई समस्याएं रहती हैं, और जब बहुत एक्यूट हो जाता है तब कोई स्टेप लेता है, और इश्यूज तो रहता है, लेकिन स्टेप्स लेने का कोई एक्यूट सिचुएशन जब आता है तभी स्टेप लेता है। तभी मैंने लिया कि हाल में किनको महिमा मंडित किया गया भाई, तो पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी को इस तरह से एआईसीसी के मंच पर महिमा मंडित किया गया जैसे लगता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व है उनका, और उनको कांग्रेस सम्मान दे रही है। आप समझिए करनी करनी में क्या फर्क है। ये वही कांग्रेस है जिस कांग्रेस के युवा के प्रभारी बने राहुल गांधी जी। तो राहुल गांधी जी ने नियम बनाया कि जिसके ऊपर चार्जशीट होगा वह यूथ कांग्रेस के किसी पद के लिए चुनाव नहीं लड़ेगा। और बिहार में एक संजीव सिंह जो इलेक्ट हो गया ऑलरेडी यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट की हैसियत में, लेकिन उसके ऊपर पुराना कोई चार्जशीट एक था, देन ही वॉज नॉट अलाउड टू टेक ओवर द प्रेसिडेंटशिप। और वहाँ पर कितने केसेस हैं नहीं है पप्पू यादव जी के ऊपर, वो तो लोगों का जानना है। लेकिन मैं अपने कार्यकाल में निश्चित रूप से उस समय के प्रभारी जगदीश टाइटलर जी उनको पार्टी में एंट्री देना चाहते थे। मैंने प्रतिकार किया था, विरोध किया था, और उस समय अपने कार्यकाल तक तो उनकी एंट्री मैंने नहीं होने दी थी। अब अगर पप्पू यादव, हमने तो ट्वीट भी किया था कि अब लगता है बिहार में लालू और पप्पू के चप्पू के सहारे कांग्रेस बैतरनी पार करेगी। अगर ऐसा ही है तो इसका मतलब मुझे लगता है कि जो कांग्रेस के सेंसिबल लोग हैं, सचमुच सेकुलर जहन के लोग हैं, समझदार लोग हैं, चाहते हैं कि बेहतर राजनीति पार्टी करे, उसके लिए तो बहुत असह्य स्थिति हो गई है, बिल्कुल असहनीय हो गई है। और इसीलिए मैंने आप लोगों को बुलाया कि सचमुच एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते जो मैं महसूस करता हूँ वो बात आपके माध्यम से मैं लोगों के बीच में पहुँचाऊँ, जो रियलिटी है, जो सच्चाई है। और इसीलिए मैंने किया है। और मैं अपनी बात इस बात से समाप्त करता हूँ कि मैंने इस फीलिंग के साथ आदरणीय खड़गे जी को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा का पत्र भेज दिया है। आई हैव रिजाइन्ड फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस हेंसफोर्थ। बहुत बहुत धन्यवाद।